पार्टी जिंदाबाद, लेबर सेल जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, राष्ट्रीय जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब इस कार्यक्रम को फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लेबर सेल के आज पदाधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कोशिश करते हैं हम उन सबों से मिलकर कि आने वाले समयों में झारखंड के लिए, देश के लिए और साथ ही चुनाव के लिए क्या कुछ खाका है, क्या कुछ तैयारी उन्होंने की है। फ़िलहाल हमारे साथ हैं, मैं सबसे पहले श्री राजेश पासवान जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आप लेबर सेल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे झारखंड की इस धरती पे। क्या कुछ प्लान है सर आने वाले कल को हमारे देश के लेबर के लिए, देश के लिए, आम लोगों के लिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इसलिए बनाया था कि सोचित सभी मजदूर वर्गों को जो है से एक नीचे के जो व्यक्ति है वो मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, और ख़ास करके उन्होंने लेबर सेल को बनाया था। लेबर सेल में हमारे जितने जो लेबर तबके के मजदूर वर्ग जो काम करें, जिनकी समस्याएं होती, वो पार्टी निरंतर मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहती है। अभी देश में अभी 4 लेबर कोड जारी हुआ, जिसको में जो समस्याएं थी वो हम लोगों ने मजबूती के साथ उठाया, और हमारे नेता जो है से माननीय चिराग पासवान जी ने भी हम लोग को सपोर्ट किया, और पूरी तरह से हम लोग मदद करने का काम करते हैं। चाहे फैक्ट्री एरिया हो, रेहड़ी पटरी हो, रिक्शा वाले हो, कहीं भी तमाम, या दिल्ली में हो, हरियाणा में हो। अभी कई ऐसे गुड़गांव ऐसे सेक्टरों में ऐसे जिनकी घटना हुई, कई ऐसे मजदूर थे जिनकी हाथ कट गई, तो लोक जनशक्ति पार्टी ने खुद हम जाकर के उसके नेतृत्व कर करके हमको उनको मुआवजा दिलाने का काम किया, उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किया, उनके हॉस्पिटल में जो है एम्स में इलाज की व्यवस्था हमने करवाया। तो लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ काम करती है। हम लोग यहाँ झारखंड में भी आए हैं, झारखंड को मजबूत करने के लिए है, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष आज कोई नया नहीं है, ये हमारे बड़े साहब के टाइम से ही है। उन्होंने मजबूती के साथ पार्टी को सींचने का काम किया, और इनके नेतृत्व में हाल ही में जो हम लोग का जो है से विधानसभा का भी चुनाव हुआ, हमारी 1 सीट मिली, और हम लोग जो है से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और जो है से 100% के स्ट्राइक रेट से हम लोग ने वहाँ जीत दर्ज करने का काम किया। और इसी तरह हम लोग करेंगे। आने वाला समय में हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है अपना एक परचम फहराएगी। बहुत धन्यवाद। आज आप अस्वस्थ हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मगर एक सवाल, चूँकि आप लेबर सेल से हो और हम लोगों ने लगातार 2 साल इस पर रिपोर्टिंग की है, जैसे आने वाली गर्मी की समय है या फिर अभी बरसात है, शरद ऋतु आएगा, वैसे में लेबर गरीब की बात तमाम जितने भी नेता हैं ये सारे लोग करते हैं, मगर चिलचिलाती गर्मी में लेबर को पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, सड़क पे खड़े रहते हैं, उनको खड़ा होने की जगह नहीं है। शरद ऋतु में ठंड से किसी एक कोने में पड़े रहते हैं, बरसात में एक छाता तक उनके साथ नहीं हो सकता। उन लेबर के लिए आपकी ये लेबर सेल क्या कुछ करने वाले हैं? अभी हाल ही में जो अगर जो ठंडी के मौसम होती है तो रैन बसेरा की व्यवस्था होती है, वहाँ पर हमारी पार्टी ने या खुद हमने जो है से उनका मुआवजा मतलब वहाँ पर जो है व्यवस्था कराने का काम किया। और भी इस पर तमाम चीज़ों पर उनकी जो चल रही है, काफ़ी अभी लेबर देश में 4 कोड जो आया उससे ज़्यादा समस्या है, या कुलियों की जो समस्या जो होती है वो भी लेबर में भी आते हैं, उनकी भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय हमारे मंत्री जी भी कहें कि उनको जल्द जो है हम पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने का काम करेंगे, उनके जो मुआवजा है वो भी दिलाने का काम करेंगे। तमाम चीज़ें जो बहुत चीज़ है वो सारा चीज़ लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है। राजेश पासवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बात करना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी से, और इनसे जानना चाहूँगा सर, चूँकि आप रांची से ही हैं और रांची के लिए, रांची को प्रतिनिधित्व करते हैं खासकर लेबर के लिए, आपके पास जो हमने मुद्दा उठाया सर, इसके लिए क्या है आपके पार्टी के तरफ से झारखंड में खासकर रांची में जो मज़दूर हैं, लेबर हैं, जो बड़ी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, जो खासकर सुबह सुबह खड़े रहते हैं बिकने के लिए बाज़ार में, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तरफ के समय से देखा जाए, आज देखिए जो उन्होंने लेबर के लिए, मजदूरों के लिए, जो गरीबों के लिए जो सोचा, पूरे देश में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसी ने नहीं सोचा। हमारे
आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय में आप देखे होंगे हजारों हजार मजदूर जो कि अपने बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। बूट नहीं था, काम करने को उपकरण नहीं था, बलजोरी काम लोग कराते थे 24 घंटा, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी, मरने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलती थी। आज जितनी फैसिलिटी आप देख रहे हैं हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। और उनके बाद आप देखिए सेल में भी उनको अपार नौकरियाँ दी। जितने वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं से जो लेबर वंचित थे उनको उन्होंने सम्मान भी दिया और योगदान भी किया। सबसे बड़ी बात क्या है, जो आज गरीब लोग जो आज खाना खाते हैं, जो उनको राशन मिलता है, हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। जो आज 80 करोड़ लोग, जो गरीब लोग जो आज उनको परेशानी थी, उनको भोजन पानी का उन्होंने ऐसा इंतजाम किया अपने रिजिम में ही, आज उन्हीं के दया से कृपा से चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, उन्होंने जीवन ही समर्पित कर दिया। और ख़ास करके झारखंड जो है उनका बेस था, साइकिल से पद यात्रा करके, कोई ऐसा जिला नहीं है स्वास्थ्य के लिए और लेबर के लिए और किसान के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया। अभी देखिए भारत रिफैक्ट्री का बिले उन्होंने कराया हम लोग के समक्ष, जो वहाँ के लोग लेबर वहाँ के भूखे मर रहे थे, 5-5 साल से उनको सैलरी नहीं मिली थी। और जब सेल में बिले हो गया तो सब लोगों को सेल का फैसिलिटी मिला, सारे लेबरों को। इसलिए हमारी जो पार्टी है शुरू से इसके प्रति बहुत तत्पर है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो हमारे पार्टी के लेबर सेल के जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं पूरे देश में, झारखंड में नहीं, ये हर प्रदेश में जो इनका कार्य चल रहा है बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो एक पहचान जो लोक जनशक्ति पार्टी को खास करके मजदूरों के लिए, मजदूरों के प्रति जो है सम्मान, वो अद्भुत सम्मान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आखिरी में एक उधर शायद आप सबों का ध्यान नहीं गया होगा, तमाम फ्लैट्स में आज के तारीख में गार्ड रखे जा रहे हैं। मैं भी वैसे ही फ्लैट में रहता हूँ। 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपया में सपरिवार रह के 24 घंटा अगला समय दे रहे हैं। क्या उन गार्ड के, चौकीदारों के तरफ भी आप लोग का कभी ध्यान गया है? हम लोगों ने बात किया है, हम लोग बहुत उसके प्रति, रिक्शा वालों के प्रति, ऑटो वालों के प्रति, जो भी हमारा जो भी लेबर सेल एक्टिव हुआ है, तो दोनों ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज 2 सेक्टर है। ये अनऑर्गेनाइज की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इसमें हम लोगों का इसमें रोल रहेगा आने वाले समय में। चूँकि हमारा तो वही देखना कौन है, किसको बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, कौन शोषित हो रहा है। तो इसलिए अभी सरकार भी हमारी है नहीं, हमारी सरकार होती तो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाता। लेकिन फिर भी हम लोग अथक प्रयास होगा कि जो अब कार्य जो बता रहे हैं हम लोग के अपने इसमें है, वर्क प्रोग्राम में है, निश्चित रूप से उस पर हम लोग फोकस करेंगे। वीरेंद्र प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 को समय दिया और उम्मीद करता हूं कि जितने भी ज़रूरतमंद होंगे, ख़ासकर जो लेबर सेल है, चूँकि आज लेबर सेल की बात हो रही है, अगर हमारे खबर को देख रहे हो, न्यूज़ के देख रहे हो, तो अपनी समस्या लेकर इन पदाधिकारियों तक, कार्यकर्ताओं तक पहुँचे हैं, जो आज ज्वाइन किए हैं उन तक पहुँचे और जुड़े, ताकि आने वाले कल को आप भी भारत देश में सम्मान के साथ रह सकें। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7। बहुत धन्यवाद।